बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम बैच में हैं। तो पहली बात तो हम बीकॉम की करते हैं। देखिए बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल हैं, ITFM कॉस्टिंग, यहाँ पर हम कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद में रिवीजन होता है, ठीक है। फरवरी में फुल कोर्स का रिवीजन होता है, एग्जाम गैप में रिवीजन होता है। यहाँ हम किस स्टेज पे हैं ये अलग बात है। ये ऑनलाइन क्लास अगर है तो यहाँ पर 24 आवर्स क्लास अवेलेबल होती है, ठीक है सर। इसके अलावा आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं 24 आवर्स। 7775900000 नंबर है प्रॉब्लम पूछने का। तो ये हमारी एक बात हुई, ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप अगर ये वीडियो क्लास वीडियो है ये देख रहे हैं तो इससे पहले वेलकम वीडियो देखें और उसमें सारी डिटेल गिवन है, अच्छे से देखें, बुक्स की डिटेल पता करें, बुक साथ में रखें, कैलकुलेटर साथ में रखें, कॉपी साथ में रखें। इन सब बातों को याद में रखते हुए आप पढ़ें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी क्लास 1 ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो पहले एक कहानी सुनो। हाँ सर, सुनाओ कहानी। चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कहानी तो सुनते हैं ना बच्चों। हम पापा से बोले कि पापा पापा, कौन सा चैप्टर है सर? अभी बताएंगे नाम, अभी बताएंगे नाम बताएंगे। हम पापा से बोले पापा पापा पैसे दे दो। पापा ने कहा कितने दूं? मैंने कहा पापा 20,000 रुपये दे दो, है ना, ठीक है। रेडी है ना आप, तन मन धन से पूरी तरह? पापा 20,000 रुपये दे दो, मुझे है ना चाहिए। पापा ने कहा क्यों चाहिए, बता दे क्यों चाहिए। मैंने कहा पापा वो है ना, क्या नाम से है ना, मुझे है ना, मुझे धंधा करना है। अच्छा धंधा करेगा? मैंने कहा हाँ धंधा करूँगा, 20,000 रुपये दो। बोले कौन सा धंधा करेगा? मैंने कहा पापा मैंने एक प्लान बनाया है। बोल बेटा बता, तेरा प्लान बता। मैंने कहा ना मैं टी-शर्ट के बनाऊँगा, उसके लिए पहले कपड़ा खरीदूँगा, कपड़ा खरीद के है ना उसको घर पे ला के रखूँगा, फिर रखूँगा ना उसके बाद में उसको टी-शर्ट बनाऊँगा, फिर जब टी-शर्ट बन जाएगी ना तो टी-शर्ट को रखूँगा, फिर उसके बाद टी-शर्ट को बेच दूँगा ना तो उधार में बेचूँगा ना तो मस्त काम होगा। फिर पापा थोड़े दिन में डेटर से पैसे आ जाएंगे। ऐसे करके मैं धंधा करूँगा। मतलब कुल मिला के मैं कपड़ा खरीदूँगा और कपड़े से टी-शर्ट बनाकर उस टी-शर्ट को बेचूँगा। ये धंधा पापा मैं करने वाला हूँ। तो पापा मुझे 20,000 रुपये दे दो। पापा मैंने पूरे साल का खर्चा जोड़ लिया है, पूरे साल में मेरे 20,000 रुपये लगेंगे। आप ही तो हो पापा, तो आप ही दोगे। लाओ पापा 20,000 रुपये दे दो। मैंने पापा से ऐसे बोला। तो पापा बोले बेटा 20,000 रुपये तूने अभी भी बोला कि पूरे साल का खर्चा है। हाँ पापा 20,000 रुपये है ना पूरे साल का खर्चा है, ईयरली खर्चा है। तो आप मुझे है ना 20,000 रुपये दे दो, ये मेरा ईयरली एक्सपेंस है, ठीक है। पापा को हमने ऐसे बोला मेरा ईयरली एक्सपेंस 20,000 है, आप हमें 20,000 रुपये दे दो। तो पापा ने बोला बेटे पूरे साल में 20,000 खर्च होंगे। मैंने कहा हाँ पूरे साल में 20,000 खर्च होंगे, दो ना। बोले तो साल में होंगे ना, आज तो 1 जनवरी है ना, तो क्या आज ही सारे खर्च होंगे क्या? मैंने कहा नहीं पापा आज सारे खर्च नहीं होंगे, ये तो पूरे साल का खर्चा है। तो पापा बोले अच्छा एक काम कर, आज कितने खर्च होंगे ये बता, वो मुझसे ले ले। मैंने कहा पापा आज कितने खर्च होंगे ये तो मुझे पता नहीं, ये तो पूरे साल का खर्चा है। तो पापा बोले बेटा मुझे बस ये बता दे आज कितने खर्च होंगे। मैंने कहा कैसे बताऊं पापा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, आज कितने पैसे खर्च होंगे। फिर पापा ने इंटरव्यू लिया बच्चों हमारा और बोले अच्छा तू काम क्या करेगा। मैंने कहा अभी बताया तो सही काम क्या करूंगा, अभी बताया ना। तो बोले अच्छा नहीं दोबारा बता। मैंने कहा पापा देखो पहले कपड़ा खरीदूंगा, उस कपड़े को खरीद के उसकी टी-शर्ट बनाऊंगा, टी-शर्ट का प्रोडक्शन करूंगा, फिर उसके बाद टी-शर्ट के प्रोडक्शन को टी-शर्ट सेल करूंगा तो डेटर से पैसे आएंगे, ये काम करूंगा मैं। ठीक है पापा समझ गए? तो पापा बोले फिर? मैंने कहा फिर डेटर से पैसे आ जाएंगे ना तो उस पैसे से दोबारा माल खरीदूंगा, दोबारा टी-शर्ट बनाऊंगा, दोबारा बेचूंगा, फिर पैसे आ जाएंगे, फिर वापस उस पैसे से कपड़ा खरीदूंगा। तो पापा बोले मतलब बार बार ये चक्कर चलता रहेगा। मैंने कहा पापा चक्कर मत बोलो, इंग्लिश में बोलो, है ना। पापा बोले अच्छा मतलब ये साइकिल। मैंने कहा हाँ ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा, रोटेशन चलता रहेगा। तो पापा बोले बेटा 20,000 रुपये पूरे साल का खर्चा है, तू टी-शर्ट बनाएगा, बना के बेचेगा, फिर डेटर से पैसे आ जाएंगे, फिर तो तेरा रोटेशन चलता रहेगा ना।
तो तू मुझसे अभी पूरे साल के खर्चे क्यों ले रहा है, बाद में तो तू अपनी दाल खुद गला लेगा, एक बार तेरा चक्कर घूम गया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, बाद में तो मेरा रोटेशन चलता रहेगा। पापा बोले बेटा जितना रोटेशन बाद में चलता रहेगा, तो जो रोटेशन के लिए पैसा चाहिए शुरू में वो मैं दूंगा, जो साल भर के लिए पैसा चाहिए वो मैं नहीं दूंगा। ये तेरे साल भर का खर्चा है, ये मुझसे अभी से क्यों मांग रहा है, आज कितने पैसे खर्च होंगे वो बता। मैंने कहा पापा मैं आज कितने पैसे खर्च होंगे ये कैसे बताऊं। पापा ने कहा अच्छा बता काम कैसे करेगा। मैंने कहा देखो काम की पूरा सीन समझा रहा हूं आपको, फिर आप बता देना। पर पापा एक बात याद रखना, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं ना कि पापा हमारा 20,000 का खर्चा साल भर का है, तो आप ये याद रखना। पापा ने कहा हाँ बेटा मैं समझ गया, तेरा साल भर का खर्चा 20,000 है, पर मैं तुझे साल भर के पैसे अभी क्यों दूं, अभी तो वही पैसे दूंगा जो आज तुझे चाहिए, तो इसके लिए तू मुझे पूरा सीन समझा ढंग से। मैंने कहा पापा देखो यहाँ साल शुरू हुआ है तो आज 0 डेट है, साल निकलता जाएगा तो 365 दिन हो जाएंगे और साल खत्म हो जाएगा। पापा बोले बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है। मैंने कहा पापा आज साल चालू हुआ है, आज मैं उसको फोन करूंगा, है ना पापा, फोन करूंगा, उससे कहूंगा भैया भैया माल भेज दो, माल मंगवाऊंगा। तो आज मेरे पास माल आ जाएगा, आज ही माल खरीदा है मैंने, फिर क्या करेगा पापा, फिर है ना मैं इस माल को रखूंगा, बैठ जाऊंगा। पापा बोले अच्छा कितने दिन रखेगा। मैंने कहा 5 दिन तो रखूंगा ना पापा। बोले क्या करेगा 5 दिन रख के। मैंने कहा पापा ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज माल खरीदा आज ही टी-शर्ट बनाना चालू, 5 दिन तो मैं इस माल को रखूंगा। बोले ठीक है। फिर पापा जैसे 5 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं ना इस कपड़े की है ना टी-शर्ट बनाना चालू कर दूंगा। ठीक है। मैंने कहा कब चालू करेगा, 5 दिन बाद चालू करेगा। ठीक है। फिर पापा मुझे टी शर्ट बनाने में ना टाइम लगेगा, और टी शर्ट बनाने में मुझे 20 दिन लग जाएंगे, 20 दिन और लग गए बच्चों। फिर पापा यहाँ पे टी शर्ट बन के रेडी हो जाएगी, टी शर्ट बन के रेडी हो जाएगी। हाँ, और जब टी शर्ट बन के रेडी हो जाएगी ना, फिर पापा मैं इसको है ना, पापा बोले बेच देगा। मैंने कहा पापा तुरंत थोड़ी ना बचती है, फिर इस टी शर्ट को रखूंगा 25 दिन, दुकान में पड़ी रहेगी ना पापा, ये तो फैक्ट्री में बनी थी, ये शोरूम में पड़ी रहेगी 25 दिन, और इसके बाद यहाँ सेल हो जाएगी। 25 दिन टी शर्ट पड़ी रहेगी, फिर सेल होगी। बेट पापा बोले फिर पैसे आ जाएंगे। नहीं पापा फिर उधार भी तो देनी पड़ती है, फिर 30 दिन की उधार दूंगा, यहाँ जाके पैसे आएंगे। पापा बोले यहाँ जाके पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, यहाँ वो मंगल दिन आ जाएगा जब पैसे आ जाएंगे, फिर मुझे पापा आपकी कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ तक तो साथ निभा दो। पापा बोले अभी तो तू बोल रहा था पूरे साल साथ निभाओ, और मुझे बोल रहा था पूरे साल का खर्चा है 20,000 रुपये वो दे दो। नहीं पापा पूरे साल का मत दो, यहाँ पर पैसे आ जाएंगे, उसके बाद मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक साथ निभा दो। पापा ने बोला ये हुई ना बात, मेरा शाबाश बेटा, बेटा तू एक काम कर, मुझे ये पिक्चर दोबारा समझा दे। मैंने कहा पापा उसमें क्या दिक्कत है, ये पिक्चर दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं टी शर्ट खरीदूंगा, सॉरी टी शर्ट नहीं, क्या खरीदूंगा, कपड़ा। कपड़े को इंग्लिश में बोलते हैं पापा मैं यहाँ रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ये लीजिए, और रॉ मटेरियल को अपने पास रखूंगा 5 दिन। ये हमने पापा को पहली बात कराई कि पापा हम यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदेंगे और रॉ मटेरियल को 5 दिन के लिए अपने पास रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस रॉ मटेरियल की, उस कपड़े की टी शर्ट बना देंगे, यानी प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर टी शर्ट बन के रेडी हो जाएगी, लेकिन पापा हम उस टी शर्ट को यहाँ पर बेचेंगे नहीं, उस टी शर्ट को अपने पास रखेंगे, थोड़े दिन फैक्ट्री में पड़ी रहेगी। यहाँ पर फैक्ट्री में नहीं बच्चों, शोरूम में पड़ी रहेगी, ये टी शर्ट हमारे पास पड़ी रहेगी, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं, यानी अब ये बन गया फिनिश्ड गुड्स, FG। ठीक है। और फिनिश गुड्स के बाद पापा हम यहाँ पर सेल कर देंगे, तो इतने दिन है ना हमारे पैसे डेटर के पास पड़े रहेंगे, तो यानी यहाँ पर आ गया डेटर, और डेटर से पैसा आ जाएगा पापा 30 दिन बाद, यहाँ पर पैसा आ जाएगा। हाँ सर, सही है, हाँ सर।
दोबारा सुन लो बच्चों, एक कहानी बहुत अच्छे से समझना, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा, वरना चैप्टर को आप रटते रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और फॉर्मूलाज भी याद करते जाएंगे। पापा मैं शुरू में कपड़ा खरीदूंगा, कपड़ा रखूंगा 5 दिन, इंग्लिश में बोला रॉ मटेरियल, उसके बाद इस कपड़े की टी शर्ट बनाऊंगा, तो ये यहाँ पर टी शर्ट बनना चालू हुई, कपड़ा यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पर जाकर टी शर्ट बन रही है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में टी शर्ट नहीं बनी, यानी यहाँ पर टी शर्ट नहीं बनी तो ये WIP है, फिर टी शर्ट बन गई तो यहाँ पर टी शर्ट बन गई, तो अब ये फिनिश गुड्स बन गया और ये फिनिश गुड्स मेरे पास 25 दिन पड़ा रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेल हो गई, सेल हो गई ना, सेल हो गई तो अब डेटर बन गया और डेटर मेरे पास 30 दिन पड़ा रहा और यहाँ पर कलेक्शन हुआ। दोबारा हिंदी में समझ लो, यहाँ पे कपड़ा खरीदा, कपड़ा अपने पास पड़ा रहा 5 दिन, उसके बाद उस कपड़े की टी शर्ट बनाई, टी शर्ट बनाने में लग गए 20 दिन, फिर टी शर्ट बन के पड़ी रही, टी शर्ट बन के पड़ी रही 25 दिन, फिर उसके बाद हमने बेची तो डेटर पड़े रहे 30 दिन, यहाँ पर पैसा हो गया। पापा इसके बाद मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ तक साथ निभा दो, इतने दिन मेरा साथ निभा दो। पापा ने पूछा दिन तो गिन के बता कितने दिन साथ निभाऊँ। मैंने कहा पापा अभी बताता हूँ कितने दिन साथ निभाओ। सुनो, यहाँ पर मैं टी शर्ट खरीदूंगा, कपड़ा खरीदूंगा, तो पापा 5 दिन यहाँ पर कपड़ा खरीदूंगा तो मुझे यहाँ पे पैसे चाहिए ना, तो आप यहाँ पे पैसे दे दो, और 5 दिन तो मैं कपड़ा अपने पास रखूंगा, फिर कपड़े के बाद 20 दिन उस कपड़े की टी शर्ट बनाने में लगाऊंगा, फिर 25 दिन मैं टी शर्ट को अपने पास रखूंगा, फिर टी शर्ट बेच दूंगा, 30 दिन हम डेटर को अपने पास रखूंगा क्योंकि डेटर से पैसे नहीं आएंगे, डेटर से पैसे आएंगे तब जाकर मेरा काम खत्म। तो पापा कुल मिलाकर इन 80 दिन आप मेरा साथ निभा दो। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, बस पापा साथ निभा दो ना, बस पापा इतनी सी बात समझो कि मुझे है ना कपड़ा खरीदना है, यहाँ आप मेरी हेल्प कर दो, मेरे अच्छे पापा कपड़ा खरीदवा दो। पापा ने कहा व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। मैंने कहा पापा कहा ना कपड़ा खरीदना है ना, कपड़ा खरीदना है, मुझे कपड़ा दिला दो ना, कपड़े की बनाऊंगा ना टी शर्ट। पापा ने कहा एक आइडिया बताऊं। मैंने कहा बताओ। पापा ने बोला उधार ले ले। मैंने कहा क्या उधार ले ले। बोले कपड़ा उधार ले ले, बाप की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कैसी बात करते हो पापा, तो आप हो, असली पापा आप हो, तो उधार कौन देगा, वो पापा थोड़ी ना जो वो उधार दे देंगे, उधार तो वही देते हैं जो पापा होते हैं, तो आप उधार दोगे पापा, वो इंसान उधार नहीं देगा बेटा, उधार में माल मिलता है इस संसार में, मेरे बेटे समझ, संसार में उधार में माल मिलता है, ट्राई तो कर। मैंने कहा पापा अभी फोन मिलाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब मुझे है ना टी शर्ट के लिए कपड़ा खरीदना है, यहाँ पे मिला रहा हूँ फोन। मैंने कहा भाई साहब टी शर्ट के लिए कपड़ा खरीदना है, आप मुझे उधार दे दो, 80 दिन बाद डेटर से पैसे आ जाएंगे, मैं आपको चुका दूंगा। उधर से आवाज आई भाई साहब हम कोई 80 दिन की उधार नहीं देते, हम आपको 7 डेज 7 दिन की उधार दे देंगे, 7 डेज। मैंने कहा पापा देखो आप ना मत आओ मेरे काम, मैं उधार खरीद रहा हूं, लेकिन पापा यहां से जैसे ही 7 दिन निकलेंगे, ये 7 डेज निकलेंगे, पापा सामने वाला मुझसे पैसे मांगेगा, अब मैं उसको पैसे कैसे दूंगा। तो माना पापा ये 7 दिन आप मेरी मदद मत करो, 7 दिन बाद तो मुझे उसको पैसे देने हैं, 7 दिन मदद मत करो। मैं कह रहा हूं 7 दिन वो कोई और मदद कर देगा, बाद में तो अपना ही बाप काम आएगा। तो बच्चों कितने दिन पापा काम नहीं आए, 7 दिन कोई और काम आ जाएगा। तो पापा आप 7 दिन मदद मत करो, पर 7 दिन बाद जब उस क्रेडिटर को मुझे पैसे देने हो, तो क्रेडिटर को पैसे देने हो तो आप मुझे पैसे दे देना। 7 दिन मैं बाजार से उधार उठा लूंगा, 7 दिन आप मुझे मेरी मदद मत करो। तो पापा आप बाकी के दिन यानी 73 डेज पापा आप मेरी हेल्प करो। 73 डेज जब आप हेल्प करोगे, यहाँ पर मैं उधार खरीदूंगा कपड़ा, 7 दिन के लिए उधार चल जाएगी, फिर इसके बाद उसको पैसे देने के लिए पैसे चाहिए, तो बाकी बचे 73 डेज। टोटल थे 80 दिन, 80 में से 7 कट गए, 73 डेज। पापा 73 डेज के लिए आप मेरी मदद करो, ये मैंने पापा को कहा। और 73 डेज के बाद पता है पापा क्या होगा, मेरे डेटर से पैसा आ जाएगा, फिर मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, बस आप 73 डेज काम आ जाओ पापा। ये 73 डेज बच्चों इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यानी चक्कर चलने का पीरियड। तो पापा से हमने कुल मिला के ये कहा
कि पापा कपड़ा खरीदूंगा, कपड़ा रखूंगा 5 दिन, कपड़े से टी शर्ट बनाऊंगा, उसमें लग जाएंगे 20 दिन, टी शर्ट को रखूंगा 25 दिन, उसके बाद टी शर्ट बेचूंगा तो उधार में डेटर में पैसा अटका रहेगा 30 दिन, इस तरह लगेंगे 80 दिन। लेकिन आप शुरू में मेरे क्रेडिटर से उठा लूंगा मैं, 7 दिन की उधारी वहां से मिल जाएगी, तो 80 में से 7 दिन आपकी जरूरत नहीं है, 7 दिन बाद आपकी जरूरत है, तो 73 डेज मुझे पैसे की जरूरत रहेगी। और जितने दिन मुझे पैसे की जरूरत रहेगी उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 73 डेज के लिए पापा पैसा दे दो बस। पापा ने बोला ठीक है, 73 दिन का पैसा तुझे मुझसे चाहिए। मैंने कहा पापा बिल्कुल, मुझे 73 दिन का पैसा आपसे चाहिए। ठीक है, आप बस इतनी सी मदद कर दो, 73 दिन का पैसा दे दो। तो बच्चों अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो 20,000 रुपए, वेरी सिंपल, 20,000 रुपए इज द पैसा ऑफ पूरा साल। 365 दिन का पैसा है तो 73 दिन का पैसा निकालना है। 365 दिन में इतने पैसे की जरूरत है तो 73 दिन में कितने पैसे की जरूरत है, डायरेक्ट 4,000 आ जाएगा। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का, जो कि हमारा पहला तरीका है कि 20,000 रुपए जरूरत है पूरे साल की। ठीक है, 365 दिन की, 73 दिन की जरूरत ये हो गई, तो पापा आप मुझे 73 दिन की जरूरत पूरी कर दो। लेकिन अब हम दूसरा और बड़ा तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो पापा 73 डेज आप मेरे काम आ जाओ। पापा ने कहा अच्छा बेटा, चल एक बात बता, है ना, तू मुझे ये बता कि साल में दिन कितने होते हैं। मैंने कहा पापा साल में दिन होते हैं 365, है ना, तेरा एक चक्कर कितने दिन में लगेगा, एक साइकिल। मैंने कहा एक साइकिल पूरा हो जाएगा 73 डेज में, तो साल में तो कितने चक्कर लगाएगा। मैंने कहा 5 साइकिल, साल भर में 5 चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पर ईयर, कि साल भर में पापा ऐसे 5 चक्कर लगेंगे। पापा ने कहा ठीक है, 73 दिन का तेरा एक चक्कर है, साल में ऐसे 5 चक्कर लगेंगे, एक साल में 5 चक्कर लगेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, पापा ने आगे पूछा अच्छा साल भर का खर्चा 20,000 है, साल में 5 चक्कर लगेंगे तो 5 चक्कर का खर्चा है ना, और एक चक्कर का चाहिए तो डिवाइड कर ले 5 से, एक चक्कर का खर्चा 4,000 रुपये होगा। ये तू मुझसे ले ले, ये तू मुझसे ले ले, एक चक्कर का खर्चा 4,000 रुपये होगा। ये कैसे निकाला, ये साल भर के थे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे 20,000, इसमें से नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल साल भर में चक्कर लगेंगे 5, यानी 20,000 रुपये इज द खर्चा ऑफ 5 चक्कर। तो पापा एक चक्कर का खर्चा 4,000। पापा ने कहा ये मुझसे ले ले, और इसको बोलते हैं बच्चों, जो पैसा हम पापा से ले रहे हैं वर्क करने के लिए चाहिए, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो वर्क करने के लिए हमें शुरुआत में 20,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें वर्क करने के लिए शुरुआत में 4,000 रुपये चाहिए। इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। पापा हमें वर्किंग कैपिटल 4,000 रुपये चाहिए, आप ये बात हमारी समझ जाओ। तो वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट हुई, 4,000 रुपये की। तो चैप्टर का नाम हुआ बच्चों मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी इस चैप्टर में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कहानी खत्म, राइट है सर। हाँ, अब देखो, अब इतना आसान तो चैप्टर हो नहीं सकता ना, तनिक बातें और होंगी। दोबारा स्टोरी को सुनो, स्टोरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पापा से मांगे 20,000, खर्चा है साल का। पापा ने बोला बाद में तो तेरा रोटेशन चल जाएगा ना, मैं शुरू में काम आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है पापा, मटेरियल रखूँगा 5 दिन, ठीक है, उसके बाद बनने में लगेंगे WIP रखूँगा 20 दिन, अधूरी टी शर्ट, ठीक है, फिर पूरी टी शर्ट रखूँगा 25 दिन, मटेरियल रखूंगा 5 दिन, WIP रखूंगा 20 दिन, फिनिश गुड्स रखूंगा 25 दिन, और पापा फिर भेज दूंगा, फिर डेटर रखूंगा 30 दिन, ऐसे करके काम आ जाओ 80 दिन। पापा ने बोला दुनिया वालों से मदद ले ले 7 दिन। मैंने कहा चलो उधारी ले ली 7 दिन, काम आ जाओ 73 दिन, साल में 365 दिन,
73 दिन में एक चक्कर, राइट है ना? तो साल में लगेंगे 5 चक्कर। हाँ सर, साल में लगेंगे 5 चक्कर। एक चक्कर का खर्चा, साल का खर्चा 20,000, 5 चक्कर का खर्चा है 20,000, तो एक चक्कर का खर्चा 4,000। एक बार एक चक्कर आप काम आ जाओ, फिर तो पैसा आ जाएगा। तो बच्चों शुरू में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी वो 4,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखो कुछ और बातें। रॉ मटेरियल रखेंगे 5 दिन, बस 4 बातें और पढ़ानी है, 1 2 3 4, राइट? तो बच्चों रॉ मटेरियल रखेंगे 5 दिन, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ठीक है? हाँ सर, रॉ मटेरियल रखेंगे 5 दिन, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। WIP, यहां पर टी शर्ट बन रही है 20 दिन में बन रही है, इसे बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड, राइट? टेक्निकल नाम बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। और इसे बोलते हैं डेटर से कलेक्शन हो रहा है 30 दिन में, डेटर कलेक्शन पीरियड। बस 4 चीजें बतानी है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। रॉ मटेरियल का स्टोर करते हैं, कन्वर्जन करते हैं उसको, फिनिश गुड्स को भी स्टोर करते हैं, डेटर से कलेक्शन करते हैं। ये 4 चीजें कैसे निकालें? अगर ये 4 चीजें निकालनी आ गई तो चैप्टर बाएं हाथ का खेल है और कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखो, मैंने पापा से 20,000 मांगे थे, लेकिन ये तो साल का खर्चा था, तो पापा कह रहे हैं पहले रोटेशन का खर्चा मैं दूंगा, तो फाइनल आंसर आ गया 4,000 रुपए पापा देंगे। ठीक है, ये नीचे से आया। अब हम कोई 4 पीरियड निकाल लें। फॉर्मूला बताऊं? हाँ सर बताओ। इसका बताऊं? इसका? हाँ इसका ही बताओ, यहाँ पे बता दो। फिर इसका यहाँ पे बता दो, फिर इसका यहाँ पे बता दो, फिर इसका यहाँ पे बता दो। 4 फॉर्मूले बताऊं? हैं? हाँ सर बताओ ना। बताऊं? AD AD AD, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। AD AD AD, पूरा बोलो ना, पूरा बोलो। लो, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, वासर वासर। कितने अच्छे फॉर्मूले हैं, सेम सेम होते हैं तो अच्छा अच्छा लगता है, चैप्टर कच्चा लगता है। जब सेम सेम फॉर्मूले होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और चैप्टर कच्चा लगता है। तो 4 फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं। चारों का मतलब है एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली। पहला फॉर्मूला सर, पहला बताओ बच्चों। रॉ मटेरियल का स्टोरेज करना है तो हमसे ये सीखो कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं ऐसे। कन्वर्जन करना है तो यूं सीखो कि WIP का प्रोडक्शन करते हैं। दोबारा सुन लो, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, WIP का प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं, डेली गुड्स सोल्ड या डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं और डेटर को सेल करते हैं। तो डेटर ऊपर सेल्स नीचे, कहानी खत्म। दोबारा फॉर्मूले सुन लो, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, WIP का प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं और डेटर को सेल करते हैं। अब सवाल ये है सर ये फॉर्मूले बने कैसे? हाँ ये भी एक बात है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे, तो क्या है बच्चों, मैं बहुत डिटेल में जब पढ़ाता हूँ ना तो फिर है ना, हमारा सीन क्या है कि एक्चुअलिटी में होता ये है, चिंता मत करो चैप्टर नहीं भूलोगे, आई शपथ। ठीक है, होता ये है कि 5% बच्चे, केवल 5% बच्चे ही इस हद तक पढ़ना चाहते हैं कि उनको एक एक चीज पता हो, ये फॉर्मूला कैसे बना वगैरह वगैरह। ठीक है, और हम उन 5% में आते हैं जो बताना भी चाहते हैं कि ये सब कुछ कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, राइट। बाकी 95% पका पकाया खाना चाहते हैं और वो नहीं जानना चाहते कि चीज पकी कैसे।
ठीक है, क्योंकि 5% लड़कियां या महिलाएं ऐसी होती है जो शादी में जाती हैं और पता करती हैं कि ये बना कैसे रहा है, और तिरछी नज़र से, और सीख के आती हैं, घर पर ट्राई मारती हैं। बाकी तो सब बच्चों धमाधम धमाधम चल रहा है, कुछ पता नहीं है। तो खैर ये फॉर्मूला बना कैसे, ज़्यादा गाइड नहीं करूंगा, कम गाइड करूंगा 77759 एक्स्ट्रा हेल्प के लिए। ठीक है, चलो सर आप हल्का सा बता दो, है ना। हाँ सर, चलो ये बता दो। मान लो हमारे डेटर हैं 6,000 रुपये के, है ना। हाँ सर, ठीक है, और 200 रुपये का हम रोज माल बेच रहे हैं। 6,000 रुपये डेटर से टोटल लेने हैं, हमें इस डेटर से 6,000 रुपये लेते हैं और रोज का 200 का माल बेचते हैं, तो यानी रोज का पैसा भी लगभग 200 ही आता है। तो 6,000 रुपये रिकवर करने में तो 30 दिन लग जाएंगे ना। ऐसे निकालते हैं। टोटल रिकवरी करनी है 6,000, ये डेली रिकवरी है, डेली सेल मतलब डेली रिकवरी कर रहे हैं 200, तो डेटर से पैसा आने में लगभग लग जाएंगे 30 दिन। जैसे 200 रुपये का आज माल बेचा वो 30 दिन बाद रिकवर होगा। ये कहानी ऐसे कहती है। ये सभी फॉर्मूले इसी तर्ज पर बने हुए हैं। तो चलिए 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, चारों को याद करो। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, WIP का प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं और डेटर्स को सेल्स करते हैं। फिनिश गुड्स को सेल्ड करते हैं, फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं और डेटर को सेल्स करते हैं। इन दोनों में अंतर है। ये सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये जो गुड्स सोल्ड करते हैं, इस सेल्स में तो सारी सेल आ गई, सब कुछ आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी केवल कॉस्ट है, राइट। और ये सेल्स है, इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। और ये जो गुड्स सोल्ड किया इसकी कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, बनाने की कॉस्ट है, ठीक है। अब ये होती क्या क्या है इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, वरना अभी बच्चे को और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप तो इतना याद रखो, 4 चीजें सीखनी है। दोबारा सुन लो, बिना देखे सुनो। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड, कन्वर्जन पीरियड या WIP कन्वर्जन पीरियड भी बोल सकते हैं, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिर डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, राइट। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, WIP की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, फिनिश गुड्स को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डेटर को सेल करते हैं। चारों फॉर्मूले बन चुके हैं। आप इसका फुल व्यू ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फुल से समझ में आ गया होगा और बहुत ही मजेदार होगा। मतलब आपको 5, 20, 25, 30 जो इनका पीरियड दिया था इतने इतने दिन में, ये क्वेश्चन में नहीं होगा, ये आप निकालेंगे। उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी एक कहानी थी। चैप्टर का नाम हुआ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों फाइनली हमें वर्क करने के लिए 4,000 रुपये की ज़रूरत है, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है सर। स्टार्ट करें। हाँ, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। चलिए, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, फुल व्यू आपके सामने है। तो चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं नई पढ़ाई की तरफ, नहीं उसी पढ़ाई के रिवीजन की तरफ। बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे, मजा आने वाला है। पापा ने साल भर के 20,000 रुपये देने से मना कर दिया, बोले तू चक्कर का खर्चा ले, चक्कर का खर्चा। 20,000 रुपये साल का खर्चा है तो चक्कर का खर्चा लेना है तो चक्कर का खर्चा ले लेंगे। 20,000 अपॉन 365 दिन का खर्चा है, और चक्कर है 75 दिन का, 73 दिन का इंटू 73 कर दिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था कि 20,000 अपॉन 365 इंटू 73 कर दिया तो एक चक्कर का खर्चा आ गया। 20,000 रुपये इज द खर्चा ऑफ 365 दिन, डिवाइड 365 से किया तो एक दिन का खर्चा आ गया। और हमारा जो चक्कर है वो 73 डेज का था, तो इंटू 73 कर दिया। लेकिन इस डायरेक्ट फॉर्मूले की बजाय मैं आपको कहूंगा कि आप इस बड़े फॉर्मूले से करें। पहले आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालें कि 73 डेज हमारा साइकिल का पीरियड है। 73 डेज पीरियड है तो 365 को 73 से डिवाइड करें, नंबर ऑफ साइकिल निकालें, और नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए साल भर का खर्चा अपॉन कितने साइकिल हैं, कितने चक्कर लग रहे हैं, तो एक चक्कर का खर्चा आ जाएगा। आप ऐसे करें क्योंकि इसमें 3 चीजें एग्जामिनर को मिलती है। वो अल्टरनेट डायरेक्ट फॉर्मूला भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। सर एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, एवरेज अपॉन डेली, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, WIP का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स सोल्ड, और डेटर को सेल्स करते हैं, ठीक है सर। आगे चलो बच्चों, कुछ बहुत छोटी सी बात है जो रह रही है वो चालू करते हैं। पहले ध्यान देना, यहां लिखा है
रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं। यहाँ मटेरियल की बात है, यहाँ कन्वर्जन की बात है, यानी मटेरियल में लेबर और अदर एक्सपेंस ऐड हो गए। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात है, फिनिश गुड्स की बात हो रही है। यहाँ सेल की बात है, प्रॉफिट सब आ गया। लेकिन अब आप एक जरा बात अगर ढूंढ पाए हो तो यहां पर लिखा है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, साल भर का खर्चा। अगर ये सर जो गुड्स सोल्ड है, जो गुड्स की कॉस्ट है, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन यहां केवल गुड्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में केवल गुड्स की कॉस्ट है। लड्डू बनाने का खर्चा है, उसके बाद ऑफिस के और उसको बेचने के खर्चे नहीं आए। जवाब आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गुड्स की कॉस्ट आई है, उसको लड्डू को बनाने का खर्चा आया है, पूरे बनाने के खर्चे आ गए, लेकिन ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे नहीं आए। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेलिंग के खर्चे ऐड कर देंगे तो अब सारे खर्चे आ गए और इसको बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये हमने अगली बात पूरी। दोबारा सुन लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस और सेलिंग के खर्चे नहीं आते, तो जब ऑफिस और सेलिंग भी है मिल जाते तो वो टोटल कॉस्ट कहलाती है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, पढ़ें क्वेश्चन। आ जाए भैया, चलो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी निकालना है, ये लो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, खत्म बात। आगे कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड दोनों निकालना है। पीरियड कवर 365 दिन है। आगे पढ़ो, एवरेज पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। जो क्रेडिटर है, जो उधार देता है, वो 7 दिन की नहीं दे रहा, 16 दिन की दे रहा है। तो पापा काम मत आना आप 16 दिन, परदेसी काम आ जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। आगे पढ़ो, एवरेज टोटल डेटर्स। एवरेज डेटर्स 48,000। बच्चों ये रहे ना एवरेज डेटर्स, यहां पर लिख दिया मैंने 48,000, ठीक है? हाँ सर। चलो बच्चों, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो रहा है 4,40,000 का। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो रहा है 4,40,000 का, मुझे तो रॉ मटेरियल का डेली कंजम्पशन चाहिए। 4,40,000 कंजम्पशन तो पूरे साल का है। साल का कंजम्पशन 4,40,000 रुपए का है, मुझे तो डेली चाहिए ना। तो साल में दिन होते हैं 365 से डिवाइड कर दो तो एक दिन का कंजम्पशन आ जाएगा। सही है? आगे पढ़ो, क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, माल को बनाने की कॉस्ट, ठीक है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है सर? प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख है, पर प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख है, वो तो साल की है, मुझे तो डेली चाहिए। तो 10 लाख को डिवाइड कर दो किससे? 365 से। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। एफएम में, नॉट कॉस्टिंग में, राइट? थोड़ा अंतर है, असली में कॉस्ट शीट आपको बाद में पढ़ाएंगे तब पता लगेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,50,000, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,50,000 तो साल की है, मुझे तो डेली की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो अपॉन 365। आगे पढ़ो, सेल्स है 16 लाख साल की, तो डेली की चाहिए, तो 16 लाख अपॉन 365, ठीक है ना? हाँ। आगे पढ़ो, एवरेज स्टॉक, लास्ट की 3 लाइनें बच्ची। एवरेज स्टॉक है रॉ मटेरियल का 32,000, 35, 26। रॉ मटेरियल का 32, WIP का 35 और फिनिश्ड गुड्स का 36। सारी बातें इसने दे दी और ये कह रहा है मैं तो जा रहा हूं। पूरा हो गया क्वेश्चन, शुरू हो गया आंसर। बच्चों 32,000, 440 को 365 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 4,40,000 अपॉन 365 जो भी आया मेमोरी में डाल दिए। अब 32,000 अपॉन जो मेमोरी से निकालते हैं, MRC का बटन है, दिक्कत आए तो कॉल कर लेना, ठीक है? तो ये आ गया 26.54।
ये आ गया मटेरियल स्टोरेज पीरियड 26.54। लेकिन कभी भी है ना दिन 26.54 दिन, और दिन कभी है ना पॉइंट्स में नहीं होते, तो 27 दिन। ठीक है, हाँ सर, सबको कैलकुलेट कर दो। 13 दिन, ओके। और बोलो सर 9 दिन, 9 डेज। 11 दिन, 11 डेज। सबका टोटल कर दिया। 27, 13, 9, 11, 27, 13, ठीक है, 9, 11। 60 में से 16 दिन लेस किए तो 44 दिन में हमारा साइकिल पूरा होता है। साल में 365 दिन है, 44 दिन में साइकिल पूरा होता है। एक चक्कर 44 दिन में पूरा हो जाता है। साल में 365 दिन है, एक चक्कर में 44 दिन लगते हैं, तो ऐसे चक्कर कितने होंगे? 8.2955 8.2955 चक्कर होंगे, है ना। अब साल का टोटल खर्चा बताओ। 8 चक्कर होंगे, 8 से डिवाइड कर दो तो एक चक्कर का खर्चा आ जाएगा। अब मुझे साल का टोटल खर्चा पता करना है, तो साल के टोटल खर्चे बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,50,000 थी साल की, लेकिन ये केवल गुड्स की कॉस्ट है, इसमें ऑफिस के खर्चे ऐड करो है ही नहीं, सेलिंग के खर्चे ऐड करो है ही नहीं। अगर ऑफिस और सेलिंग के खर्चे ऐड होते तो 10,50,000 में ऑफिस और सेलिंग के खर्चे ऐड करते और साल भर के टोटल खर्चे आ जाते, लेकिन ऑफिस और सेलिंग के खर्चे 0 हैं, तो 0 ऐड किया तो 10,50 ही आ गया। 10,50 साल का खर्चा है, साल में चक्कर है 8.2955, डिवाइड किया तो एक चक्कर का खर्चा आ जाएगा, तो डिवाइड किया तो एक चक्कर का खर्चा आ गया 1,26,575 रुपये एक चक्कर का खर्चा है। तो हम पापा से बोलेंगे पापा 1,26,575 रुपये दे दो। इतनी सी कहानी थी। अब इसमें हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। चलिए आप इसका फुल व्यू ले लें पहले। तो चलो बच्चों, अब आखिरी बात क्या है ये समझो। आज के क्वेश्चन में काम नहीं आई इसलिए नहीं बताई, आगे काम आएगी। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, केवल रॉ मटेरियल की बात होती है ना। WIP में फैक्ट्री के खर्चे भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में फैक्ट्री की बात भी हो गई, ठीक है सर। पहले मटेरियल आया, फिर फैक्ट्री के लेबर वेबर आ गए, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट ली थी ऊपर, नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ली थी, दोनों में अंतर समझो। प्रोडक्शन कॉस्ट में बनाने के खर्चे आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट आएगी। जैसे आपके पास 6 लड्डू पड़े थे, हाँ ठीक है, और 10 लड्डू बनाए, 16 में से एक बचा है, तो बिका कितना है? 15। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो गुड्स सोल्ड किया है 15 लड्डू, उनकी कॉस्ट आएगी, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट में जो बनाए उनकी कॉस्ट आती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? प्रोडक्शन कॉस्ट में जो लड्डू बनाए उनकी कॉस्ट आती है, और गुड्स सोल्ड में जो सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वालों की कॉस्ट आती है, और गुड्स सोल्ड में सोल्ड वालों की कॉस्ट आती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी 2 चीजें कवर नहीं होती। सर कौन कौन सी? ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे। अगर ऑफिस और सेलिंग के खर्चे भी ऐड कर दोगे तो फिर वो बन जाएगी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो नीचे ही नीचे लिखे हुए थे। ये पूरी कहानी हुई बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप क्लास के अंत तक पहुँचे हो और मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है। जैसे 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 पहले कुछ अच्छे काम के लिए जाते थे तो मम्मी के पाँव छूके जाते थे, पापा के पाँव छूके जाते थे। अब जमाना थोड़ा थोड़ा बदल गया है, आजकल अच्छे काम के लिए जाते हैं। जैसे पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा काम बनवाना, तो आजकल कभी भी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। यही ज़माना बदला है। पहले अच्छे काम के लिए जाते थे तो पाँव छूके जाते थे, अब जाते हैं तो मोबाइल की बैटरी फुल करके आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा होमवर्क है। जिन बच्चों को ये भाषा समझ में नहीं आ रही हो वो यूँ समझ लें कि जो क्लास में किया वही होमवर्क है। दिक्कत आने पर कॉल करें। रात के 2 बज रहे हो तो शर्माए नहीं, कॉल कर ले। 77759 हमारा नंबर है। ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच for listening so smartly. Thank you. Thanks for good listening. Bye bye.